कभी ऐसा होता है कि काम तो खत्म हो गया, लेकिन दिमाग है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। जब कोई ख्याल, कोई बात दिमाग में एक लूप की तरह घूमती रहती है और उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है, तो आज हम इसी बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो काफी तनावपूर्ण अनुभव पर बात करने वाले हैं, क्रॉनिक ओवरथिंकिंग। ये एक जानी पहचानी सी फीलिंग है ना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग किसी एक ही बात पर अटक गया है और बस उसे बार बार दोहराए जा रहा है। मान लीजिए कोई बातचीत हुई और इसे दिमाग में बार बार चलाया जा रहा है, फिर से और एक बार फिर, और फिर दिमाग में ये चलने लगता है कि काश मैंने वो नहीं ये कहा होता, या शायद मुझे वो जवाब देना चाहिए था, है ना? या फिर ये सोचिए कोई एक ईमेल को लेकर बैठ गया है, उसके हर शब्द का, उसके टोन का, कहां पर कॉमा लगा है, कहां पर फुल स्टॉप, हर चीज का विश्लेषण हो रहा है। और पता है क्या, घंटे बीत जाते हैं लेकिन सिवाय टेंशन बढ़ने के कुछ और नहीं होता। तो आखिर ये जो दिमाग में चक्रव्यूह चल रहा है, इसे कहते क्या है? असल में ये है बिना किसी एक्शन के सिर्फ एनालाइज करते रहना, और इसी को कहते हैं क्रॉनिक ओवरथिंकिंग, मतलब हद से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें दिमाग या तो समस्याओं में, या फिर जो हो सकता है उन संभावनाओं में, या जो हो चुका है उन घटनाओं में बस घूमता रहता है बिना किसी हल की तरफ बढ़े। अब देखिए, प्रोडक्टिव थिंकिंग यानी अच्छी सोच और ओवर थिंकिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रोडक्टिव सोच से लगता है कि हाँ, कुछ नतीजा निकलेगा, हम किसी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग, वो तो बस एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहने जैसा है, कोई एक्शन नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये पैटर्न बनता कैसे है। इसके जड़ में अक्सर एक बहुत गहरा डर छिपा होता है, पछतावे का डर। पर सवाल ये है कि आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग इससे जूझ रहे हैं? सच तो ये है कि हमारी आज की जिंदगी इसे और भी मुश्किल बना देती है। सोचिए जरा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने के मौके ही मौके हैं, और फीडबैक तो लगातार मिलता ही रहता है। और इन सब के ऊपर ये डर कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसे हम ठीक ही ना कर पाएं। और इन सब के पीछे जो एक सोच काम करती है वो ये है, अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो इसका अंजाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। बस यही डर है जो हमें कोई भी फैसला लेने से रोकता है और सोचने पर मजबूर करता रहता है। तो जब दिमाग इस ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, तब हमारे शरीर और मन पर इसका क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो ओवर थिंकिंग हमारे शरीर के थ्रेट सिस्टम को, मतलब खतरे को पहचानने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। होता क्या है कि हमारा दिमाग किसी भी अनिश्चितता को, किसी भी अनसर्टेनिटी को एक असली खतरे की तरह देखने लगता है। और असली प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर दो तरह के खतरों के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाता। एक तरफ है असली शेर का खतरा, और दूसरी तरफ एक ईमेल जिसका जवाब नहीं आया। अब देखिए, एक असली जानलेवा खतरा है और दूसरा वो बस हमारे दिमाग में बनाए खतरा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा शरीर दोनों के लिए एक जैसा ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। सोचिए, और जब हम लगातार इस हाई अलर्ट मोड में रहते हैं तो उसके नतीजे भी गंभीर होते हैं। मेंटल एग्जॉशन यानी दिमागी थकान, फैसला ना ले पाना, कॉन्फिडेंस में कमी, इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो जाना, और हाँ, नींद तो खराब होती ही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। तो चलिए अब एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, इसका हल कम सोचना नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। असली हल है अपनी सोच को सिर्फ सोचते रहने से हटाकर एक्शन लेने की तरफ मोड़ना। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, अपने फैसलों के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना। दूसरा, जो भी ख्याल दिमाग में घूम रहे हैं उन्हें दोहराने के बजाय कहीं लिख लेना। तीसरा, इस बात को मानना कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी या मुश्किल तो होती ही है। और चौथा, परफेक्ट होने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम प्रोग्रेस करने पर ध्यान दें। ये बात हमेशा याद रखने लायक है। क्लैरिटी यानी चीजों का साफ होना अक्सर ज्यादा एनालिसिस करने से नहीं आता, वो आता है एक्शन लेने से, हरकत में आने से। जब हम कुछ करते हैं तभी रास्ता साफ होता है। और यहीं से हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे आते हैं, एक ऐसी मानसिकता जो कहती है ये काफी अच्छा है। आज की दुनिया में जहां हर चीज को परफेक्ट बनाने का दबाव है, वहां कभी कभी असली सुकून इसी बात को मानने में है कि ठीक है, ये काफी अच्छा है।
बस ये छोटा सा वाक्य दिमाग को वो जरूरी आराम दे सकता है जिसकी उसे तलाश है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एरिया है जहां परफेक्ट को छोड़कर काफी अच्छा है को चुनना ज्यादा शांति दे सकता है? सोचिएगा जरूर।